Hello students, welcome to my channel Academic Seed. Students, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जैसे कि 2024 एंड 2023 में। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स से रिलेटेड हैं, 2 मार्क्स से रिलेटेड हैं और 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है, उसका आंसर निकालना है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के हैं या फिर 2 मार्क्स के हैं उनमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को समझना है क्वेश्चंस को, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, टेक पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 2 पाई आप लेंगे 3.14, तो आप इसको लिख सकते हैं 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, हाइट आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 942 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय, अब आपको क्या करना है, पॉइंट रिमूव किया तो अपॉन में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 314। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 5 और ये इक्वल टू आ जाएगा आपका रेडियस। यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 से आपने 5 को कैंसिल आउट किया और आपका जो 314 है ये देखिए 3 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 314 इंटू 3 कितना होता है, 942। देखिए 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 4, 3 3 ज़ा 9, तो 942 आपका 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रेडियस क्या आएगा, रेडियस आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ये आपका 1 मार्क में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, कौन से एग्जामिनेशन में, 2023 में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक ए closed hollow cylinder of height 2.4 meter and base radius is 0.7 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। और एरिया किसका फाइंड आउट करना है आपको, शीट मेटल का। ठीक है, एक शीट मेटल है आपके पास, मान लीजिए शीट मेटल है आपके पास इस फॉर्म में, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है, ये रेक्टेंगल क्या है आपके पास, एक शीट मेटल है। ठीक है, इस शीट मेटल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। और इस शीट मेटल से आपने क्या किया, आपने इसको एक क्लोज्ड हॉलो सिलेंडर बना दिया। ठीक है, इस शीट मेटल को जो कि आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद आपने इसको क्या बना दिया, एक हॉलो सिलेंडर बना दिया। देखिए सिलेंडर, ये है सिलेंडर आपका। और हॉलो का मीनिंग क्या होता है, हॉलो का मीनिंग होता है कि सिलेंडर जो है वो बीच से क्या है, खाली है। हॉलो का मीनिंग क्या है, हॉलो का मीनिंग है कि सिलेंडर जो है आपका वो बीच से क्या है, खाली है। ठीक है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपको गिवन है कितनी, 2.4 मीटर। 2.4 मीटर।
ठीक है। 2.4 मीटर आपको हाइट गिवन है, रेडियस जो है बेस का वो आपको कितना गिवन है 0.7 मीटर। क्लियर है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया किसका, सिलेंडर का। और जो सिलेंडर का एरिया आपको मिलेगा वही क्या होगा आपका, वही आपका शीट मेटल का एरिया होगा। ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक शीट मेटल थी हमारे पास जो कि रेक्टेंगल शेप की थी, उसको हमने फोल्ड किया और फोल्ड करने पर क्या बना दिया, उसको हमने बना दिया एक सिलेंडर। ठीक है। तो जस्ट डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना होगा किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है। सिलेंडर का जो एरिया है ये कौन सा एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया। ये आपको ध्यान में रखना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सिलेंडर जो है मैंने क्या कहा था वो हॉलो है, यानी कि बीच से सिलेंडर खाली है। ठीक है। और आपको क्या निकालना है, शीट मेटल का एरिया, यानी कि आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जो सरफेस का है। सरफेस का माने कि सिर्फ वो एरिया जिससे आपने एक शीट मेटल को फोल्ड किया है, किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में। ठीक है। समझ में आ गया आपको। आपको सिर्फ आउटर कवरिंग, जो सिलेंडर की जो बाहर की कवरिंग है, सिर्फ उसका ही एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। बीच का सरफेस क्या है, खाली है। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो जब आप बाहर के सरफेस एरिया का सिलेंडर निकालेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर सरफेस एरिया को हम हमेशा क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द शीट मेटल। तो 2 × 22/7 पाई की वैल्यू है, रेडियस आपको गिवन है 7 मीटर, तो 7 मीटर क्या हो जाएगा 7/10। ठीक है। 0.7 मीटर था ना आपके पास रेडियस, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 7/10 में। और हाइट जो है सिलेंडर की वो है 2.4 मीटर, तो 2.4 मीटर हो जाएगी 24/10। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। आपको जीरोस को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। 10 को आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे, 44 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 24 विल बी 1056 और 100 का आप लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल, 10.56 बन जाएगा ये मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और द एरिया ऑफ द मेटल शीट, जो कि आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक। जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना था और क्वेश्चन को समझना था। यहाँ पे इतना ही रोल था इस क्वेश्चन में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आपको ध्यान में होगा कि आपको टेबल याद करना है। टेबल कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें कि आपको टेन, साइन, कॉस और इनके जो रेसिप्रोकल टर्म्स होते हैं उनको लर्न करना है। जैसे कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सीकेंट। ठीक है। टेन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट। ठीक है। तो ये अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आपको टेबल लर्न करना है सबसे पहले। और जिस भी स्टूडेंट को समझना है कि इस टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इसी चैनल पर। तो आप जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक प्लेलिस्ट में और वहां पर जाके देखिए कि कैसे इन टेबल्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे इन टेबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। साइन की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कॉस की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे और टेन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब मैंने अच्छे से उस वीडियो में बताया है डिटेल्ड तरीके से। और आपको लर्न भी हो जाएगा ये टेबल अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देखोगे। ठीक है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। 3/4 तो आपका एज इट इज रहेगा, 10 स्क्वायर 30। सो 10 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 10 30 इज 1/√3। ठीक है। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सीकेंड स्क्वायर 45। सीकेंड 45 क्या होता है स्टूडेंट्स, √2। तो √2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, प्लस साइन 60। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 और इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब तो बहुत ही सिंपल है, सॉल्व करना है इसको। 3/4 मल्टीप्लाई विद
1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3 ओनली, माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स 2 ओनली, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर आप 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, आप सिंपली यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 1 आपके पास आ जाएगा, माइनस 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, plus 4 1 जा 4 and 3 1 जा 3. So this will be equal to 3 plus 1 will be 4 and minus 8 plus 4 will be minus 4. तो आपके पास -1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, -1 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको गिवन है वैल्यू, इफ 2 tan A is equal to 3, then find the value of 4 sin A plus 3 cos A divided by 4 sin A minus 3 cos A। तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan A is equal to 3/2। tan A की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3/2 मिल गई स्टूडेंट्स। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, कैसे पुट करेंगे आप देखिए, tan A को आप कैसे लिख सकते हैं, sin A/cos A। ठीक है, tan की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, sin ओवर cos। तो यहाँ पे मैंने tan को लिख दिया है sin A/cos A विच इज इक्वल टू 3/2। जस्ट आपको अब वैल्यूज पुट करनी है, कहाँ पर, sin A की जगह पर 3 और cos A की जगह पर 2 पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए कैसे पुट करेंगे आप, 4 sin A is 3 plus 3 cos A is 2 divide by 4 sin A is 3 minus 3 cos A क्या है 2, which will be equal to 4 3 is 12 plus 3 2 is 6 divide by 4 3 is 12 minus 3 2 is 6, which will be equal to 12 plus 6 will be 18 divide by 12 minus 6 will be 6 only। 6 से आप कैंसिल आउट करेंगे 18 को, 3 आ जाएगा, so 3 will be your answer। आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है, बहुत ही सिंपल था ये। जस्ट आपको tan A को कन्वर्ट करना था किसमें, sin A अपॉन cos A में, और वैल्यूज पुट करनी थी sin A की जगह पर 3 और cos A की जगह पर 2। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो आपको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे इस वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना आपके पास, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम देखिए, आपको स्टूडेंट्स आइडेंटिटी को लर्न करना होगा सबसे पहले। ठीक है, आइडेंटिटीज जो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की, उनको लर्न करना होगा। जैसे कि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी आपकी इस क्वेश्चन में यूज होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं कहाँ पर ले गया, राइट हैंड साइड में। तो आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए कि साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और आप क्या करेंगे, अब इक्वेट कर देंगे इसको 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले गया। ठीक है,
+1 आपका -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन जो है आपके पास वो कौन सी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है आपके पास, सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको कॉमन लेना होगा इन दोनों वैल्यूज में, और वो क्या लेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा को लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को जो आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब जो है आपको पता है स्टूडेंट्स कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू क्या फाइंड आउट कर लिया है, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि इक्वल टू आई है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन थीटा को यूज कर रहा हूं। क्लियर है यहाँ तक, दैट्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्या बन गया, साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बताइए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या करोगे, आप कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट्स, अब आप इसको कहां पर लेके जाओगे, बताइए मुझे। इसको आप कहां पर लेके जाओगे, आप राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब आप इसको कहां पर लेके जाओगे, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे। देखिए कैसे, साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, साइन थीटा जो है आपका वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब आप इसको लिखोगे, साइन थीटा क्या होगा आपके पास, साइन थीटा जो है आपके पास वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे यूज की है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और यहाँ से आपका ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है, तो आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यू हैव प्रूव्ड दैट दी cos square theta plus cos 4 theta is equal to 1 है by using both of the equations. Clear? Moving on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिया गया है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 2024 में पूछा गया था। तो सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है, tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, और आपको इसको इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंड थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। tan थीटा इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है आपका वो होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होनी चाहिए आइडेंटिटीज। अब हम इनको
आइडेंटिटीज को यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप लिखेंगे साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आप प्लस साइन लगाएंगे। कॉट थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप लगाओगे एक लाइन और उसके बाद आप जो लाइन के नीचे टर्म्स है उनको सॉल्व करोगे, यानी कि 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपके पास क्या है, 1 माइनस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा को आप लिखोगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम क्या ले लेंगे, साइन थीटा को। ठीक है। तो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा आप। अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्लस साइन है ना स्टूडेंट्स, ये आपका मिडल में आएगा। ठीक है। ये प्लस साइन आपका कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा मिडल में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है ये कहाँ पर चली जाएगी, न्यूमरेटर में, और मल्टीप्लाई होगी आपके साथ न्यूमरेटर वैल्यू के साथ। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आपका एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई विद, अब आपके पास टर्म्स क्या आ जाएगी, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर की टर्म को न्यूमरेटर पे ले गए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर वैल्यूज के साथ। ठीक है। अब इसके बाद आपको प्लस साइन यूज करना है। आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। डिवाइड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस cos theta multiply with cos theta will become cos square theta divide by sin theta bracket start cos theta minus sin theta bracket close। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। इसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लोगे एलसीएम। ठीक है। आप यहाँ पर क्या लोगे, अब एलसीएम लोगे। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि एलसीएम लेने से पहले आप ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर की टर्म्स को। यहाँ पर आपको गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है डिनोमिनेटर में वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइंस क्या है आपके, डिफरेंट है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आप देखिए नेगेटिव साइन आपका किसके साथ यूज हो रहा है, कॉस के साथ, और जो सेकेंड टर्म है वहां पर नेगेटिव साइन किसके साथ है, साइन के साथ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले साइंस को चेंज करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। प्लस का साइन आप यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर है। मल्टीप्लाई। ठीक है। अब आप नेगेटिव साइन को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या टर्म आएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। जब मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन लिया तो मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अब साइन थीटा मेरा क्या बन गया, पॉजिटिव,
और cos थीटा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आपने कॉमन लिया था, इसको आप कहाँ पर लेके आ जाओगे, मिडल में यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव साइन को आप कहाँ पर लेके आ गए, अब मिडल में लेके आ गए। और आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू रहेगी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे। कैसे, अब आप एलसीएम लोगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। आपका एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे बताइए, आपका एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर। एलसीएम आपका आएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर है, कॉस थीटा आपके पास एलसीएम में आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास एलसीएम में आएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा। ठीक है, और अब आपके पास जो ऊपर टर्म्स आएगी न्यूमरेटर में वो क्या होगी, वो होगी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपके पास, साइन थीटा। तो मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया। सिमिलरली आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये टर्म्स क्या बच जाएगी, न्यूमरेटर में बच जाएगी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद साइन थीटा विल बिकम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, अब यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी कौन सी बन गई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसे हम, इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास, ए माइनस बी। अब ब्रैकेट स्टार्ट आप करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, दैट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ए क्यूब क्या है, साइन क्यूब थीटा, और बी क्यूब क्या है, कॉस क्यूब थीटा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको। अब आप यहां पर डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यूज लिखेंगे, एज इट इज जो आपको गिवन है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी वैल्यूज आएगी, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सॉल्व द अबव इक्वेशन। ठीक है, अबव इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप कैंसिल आउट करेंगे इसके साथ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस आप लिखेंगे कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या होगा, एलसीएम लेना होगा आपको।
अब आप एलसीएम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा को आप अलग कर देंगे और इसको आप डिवाइड कर देंगे इसके साथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के साथ। कॉस थीटा साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, वैल्यू आपके पास बच जाएगी 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है आपके पास सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा और प्लस 1 को आप एज इट इज लिख लेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया इक्वेशन। हेंस प्रूव्ड, यू हैव प्रूव्ड दैट the secant theta multiplied with cosec theta plus 1 is equal to whom, is equal to tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta। ये आपका प्रूव हो गया है इस इक्वेशन से। बहुत ही लेंदी था ये क्वेश्चन और ये पूछा गया है 3 मार्क्स में। 2024 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन था 10th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 3 मार्क्स के अंदर। आपको ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करना है और फिर मेरे सॉल्यूशन को भी देखना है आपको साइड बाय साइड, या आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी इस क्वेश्चन में, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को, तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं इस वीडियो के। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया है 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में पूछा गया है आपसे और ये पूछा गया है 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma now? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है एज से रिलेटेड, ठीक है। एज रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2 पर्सन्स गिवन है। कौन कौन से, रश्मि और नजमा, ठीक है। रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, यानी कि अगर नजमा की एज x है तो रश्मि की एज कितनी होगी, 3x, ठीक है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट द एज ऑफ नजमा बी x years, ठीक है। नजमा की एज क्या है, x years है। सो द एज ऑफ रश्मि विल बी हाउ मच, एज ऑफ रश्मि विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो नजमा की एज अगर x है तो रश्मि की एज क्या होगी, 3x years, ठीक है। थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा का मीनिंग है कि अगर नजमा की एज x है तो रश्मि की एज क्या होगी, 3 टाइम्स होगी, किससे, नजमा की एज से। दैट्स वाई मैंने रश्मि की एज को क्या कंसिडर किया है, 3x। क्लियर है यहां तक। अब आपसे कह रहा था क्वेश्चन कि 3 years एगो है ये जो एज है x और 3x, ये क्या है, रश्मि और नजमा की एज है 3 years एगो। एगो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, एगो का मीनिंग होता है बिफोर, यानी कि पहले। एगो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, एगो का मीनिंग होता है पहले या फिर बिफोर, ठीक है। तो 3 years बिफोर यानी कि 3 साल पहले, 3 साल पहले रश्मि की एज थी 3x और नजमा की एज क्या थी, x थी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट एज ऑफ नजमा विल बी हाउ मच, प्रेजेंट एज ऑफ नजमा विल बी x plus 3 years, x plus 3 years। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर नजमा की एज 3 साल पहले x थी, ठीक है,
3 साल पहले क्या थी, x थी, तो आज प्रेजेंट में क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि 3 साल उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि विल बी हाउ मच, प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि विल बी 3x प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, अगर 3 साल पहले, अगर 3 ईयर्स पहले रश्मि की एज 3x थी, तो प्रेजेंट में रश्मि की एज क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। यहां तक क्लियर है आपको? ये हमने कर दी फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व। अब हम सेकंड स्टेटमेंट को रीड करेंगे क्वेश्चन की, जो कि है आपकी 10 ईयर्स लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। अब लेटर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, लेटर का मीनिंग होता है बाद में। लेटर का मीनिंग क्या होता है, लेटर का मीनिंग होता है बाद में, दैट मीन्स आफ्टर। ठीक है, लेटर का मीनिंग क्या होता है, लेटर का मीनिंग होता है आफ्टर, यानी कि बाद में। कितने साल बाद, 10 ईयर्स लेटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद जो है नजमा की एज, ठीक है, नजमा की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। किससे, किससे ट्वाइस हो जाएगी, रश्मि से। ठीक है, तो पहले तो आप यहां पर लिखेंगे रश्मि की एज को। रश्मि की एज क्या है आपके पास, 3x प्लस 3, और इसमें आप 10 ईयर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये आपसे कह रहा है 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर का मीनिंग क्या है कि इसमें 10 साल बाद जो रश्मि की एज होगी वो हो जाएगी 3x प्लस 3 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 3x प्लस 13 ईयर्स। ठीक है, ये किसकी एज है, ये एज है आपके पास रश्मि की। ठीक है, ये है आपके पास रश्मि की एज। अगर रश्मि की एज ये है स्टूडेंट्स, तो नजमा की एज क्या हो जाएगी, नजमा की एज हो जाएगी आपके पास x प्लस 3 प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू x प्लस 13 ईयर्स। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 10 ईयर्स लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। ठीक है, कि 10 साल बाद जो रश्मि की एज है वो क्या है, ट्वाइस है, किससे, नजमा से। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे अगर रश्मि की एज है 3x प्लस 13 आफ्टर 10 ईयर्स, और जो नजमा की एज है वो है आफ्टर 10 ईयर्स कितनी, x प्लस 13। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए कि रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, यानी कि जो रश्मि की एज है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, किससे, नजमा से। दैट मीन्स जो आपके पास नजमा की एज है, नजमा की एज है, ये क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। क्यों ट्वाइस हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो रश्मि की एज है स्टूडेंट्स, रश्मि की एज क्या है, 3x प्लस 13। रश्मि की एज क्या है, 3x प्लस 13। ठीक है, ये एज जो है वो नजमा से क्या है, 2 टाइम्स है। ठीक है, रश्मि की एज जो है वो नजमा से क्या है, ट्वाइस है, दैट मीन्स 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स को आप कैसे करोगे, 2 टाइम्स आप इसको कैसे करोगे, 2 टाइम्स हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नजमा की एज को ट्वाइस करके। ठीक है, नजमा की एज को ट्वाइस कर कर। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 3x प्लस 13 इक्वल टू 2x प्लस 13 टू ज़ा 26। ठीक है, ट्वाइस ऑफ x प्लस 26। अब यहाँ पर आप x की टर्म्स को कहाँ पर लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगी 3x माइनस 2x इक्वल टू 26 माइनस 13। 3x minus 2x will be x and 26 minus 13 will be 13। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 13 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। नाउ का मीनिंग क्या है, नाउ का मीनिंग है प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो है नजमा की वो क्या है, x प्लस 3 ईयर्स, और प्रेजेंट एज रश्मि की क्या है, 3x प्लस 3 ईयर्स। तो आपको
ये एजेस फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, नज़्मा प्रेजेंट एज, ठीक है, नज़्मा की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x प्लस कितनी ईयर्स है बताइए मुझे, x प्लस 3 ईयर्स है। प्रेजेंट एज जो है नज़्मा की वो है x प्लस 3 ईयर्स। x की वैल्यू है 13 प्लस आप इसमें 3 कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16 ईयर्स आ जाएगी। प्रेजेंट एज नज़्मा की कितनी आ जाएगी, 16 ईयर्स। सिमिलरली रेशमा की प्रेजेंट एज क्या आएगी आपके पास, रेशमा की प्रेजेंट एज जो है आपके पास वो आएगी 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। 3x मीन्स 3 इंटू 13 प्लस 3, ठीक है। 13 3 से कितना होता है 39, इसमें आप 3 को ऐड कर देंगे तो आपके पास कितनी एज आएगी रेशमा की 42 ईयर्स। तो 42 ईयर्स जो है वो है रेशमा की एज और नज़्मा की एज है 16 ईयर्स। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो हमें नज़्मा की एज को सपोज करना है x ईयर्स और रश्मि की एज क्या बन जाएगी 3 टाइम्स ऑफ नज़्मा एज, ठीक है। रश्मि की एज क्या बन जाएगी 3 टाइम्स ऑफ नज़्मा एज। क्लियर है यहाँ तक। प्रेजेंट एज जो है नज़्मा की वो बन जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। क्यों, क्योंकि 3 साल पहले यानी कि 3 ईयर्स एगो जो नज़्मा की एज थी वो थी x ईयर्स, ठीक है। अगर 3 साल पहले नज़्मा की एज x ईयर्स थी तो प्रेजेंट में एज क्या बन जाएगी नज़्मा की x प्लस 3 ईयर्स बन जाएगी। सिमिलरली अगर रश्मि की एज 3 ईयर्स एगो थी 3x तो प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी रश्मि की 3x प्लस 3 ईयर्स बन जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आप देखिए कि 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स द एज ऑफ रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नज़्मा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 साल बाद जो है वो रश्मि की एज, ठीक है, जो रश्मि की एज है 10 साल बाद वो क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी, किससे, नज़्मा की एज से, ठीक है। अगर रश्मि की एज है मान लीजिए 3x प्लस 13, ठीक है, 3x प्लस 13 क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें 10 ईयर्स को हमने क्या किया है ऐड किया है, ठीक है। 3x प्लस क्या किया हमने 13 कर दिया, किसको, रश्मि की एज को आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल बाद जो है रश्मि की एज क्या हो गई 3x प्लस 13 हो गई। सिमिलरली नज़्मा की एज क्या हो जाएगी 10 ईयर्स आफ्टर 3x प्लस 13 हो जाएगी, ठीक है। और रश्मि की एज जो है वो है ट्वाइस ऑफ द नज़्मा एज। तो हमने क्या किया, हमने कर दिया दोनों इक्वेशन को इक्वेट, ठीक है। ये है आपके पास मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया और आपकी रश्मि की जो एज है वो इक्वेट हो गई ट्वाइस ऑफ द नज़्मा एज। इसके बाद आपने इक्वेशन को सॉल्व किया और आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 13, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू 13 आ गई है तो आपसे पूछा गया था कि आपको प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी, नज़्मा की। तो नज़्मा की प्रेजेंट एज क्या थी, x प्लस 3 ईयर्स थी, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ नज़्मा इज x प्लस 3 ईयर्स विच विल बी इक्वल टू 16 ईयर्स एंड रेशमा's एज एट प्रेजेंट इज 3x प्लस 3 ईयर्स। तो रेशमा की एज क्या आ गई आपके पास 42 ईयर्स आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो ये आपके क्या बन गया, आंसर बन गया इस लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये वीडियो और जो मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए हैं ये सब, तो आप अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें मेरा इस वीडियो को और चैनल को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।